वराह अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही हैं, जो भगवती लक्ष्मी की स्वरूप हैं, और इनमें देवी पार्वती जी की शक्तियां हैं। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए हीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति, यह कश्यप की पत्नी तथा दैत्यों की माता है, कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस कामातुर दिति ने निर्लज्ज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर दैव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्मरूप गायत्री का जप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्यपुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूं। कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपती हुई देखा तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोकों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़े। ये प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिश्य कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक्षियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक्षियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए।
भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। शियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक शियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पापयोनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक शिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूं। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूं। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूं। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक शियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ और वराहावतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम द्वारा हुआ। अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में हुआ और श्री कृष्ण के द्वारा इनका संहार हुआ और ये श्री विष्णु के निवास बैकुंठ धाम में वापस आ गए। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगीं। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा, उल्लू, सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर। इस तरह से अभय होकर और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वह एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूं। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की बात सुनकर
वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा है, और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम रह भी नहीं गए हैं। तुमको तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग्य हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वाराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वाराह को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वाराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वाराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर और अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वाराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह कुत्ते, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष में मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के हाथों वध हो गया। भगवान वाराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे।